हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं बेटे पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th। ठीक है बेटे, अपना जो एम है, जो वन शॉट चल रहे हैं, अपना एम है 100 में से 100। हमने टॉप 10 क्वेश्चन भी करा रखे हैं और अब हम ये वन शॉट करा रहे हैं, हर चैप्टर की वन शॉट। यकीन मानिए, अगर जिसने ये वन शॉट कर लिए, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। बात करते हैं पोलिनोमियल की। जिसकी बात करते हैं बेटे पोलिनोमियल है क्या? देखिए बेटे, बेसिकली पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है बेटे? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कुछ, जैसे क्या, सबसे पहले तो सर वेरिएबल क्या होते हैं बेटे? वेरिएबल क्या होते हैं सर? जो एक्स वाई जेड टी, ये सब वेरिएबल। सेकंड होता है कोफिशिएंट क्या होता है सर? जो वेरिएबल के आगे लिखे रहते हैं ना नंबर्स, जो नंबर होते हैं वेरिएबल के आगे, उन्हें कोफिशिएंट बोलते हैं। और थर्ड वन आता है इसमें कांस्टेंट। क्या आता है बेटे? कांस्टेंट टर्म। ये क्या होते हैं? ये विदाउट वेरिएबल नंबर होते हैं, विदाउट वेरिएबल नंबर्स। आई होप सबको समझ आई ये तीनों बात। अब एक हम क्या ले लेते हैं, एक पोलिनोमियल लेकर आपको समझाते हैं। पोलिनोमियल को पी एक्स से लिखते हैं बेटे, जिसे 3x² प्लस 5x प्लस 2 ये लिखा है। अब इसमें आप पहचानिए कि क्या, देखो ये 2 आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, इसके साथ कोई भी नंबर वेरिएबल नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया। क्या हो गया बेटे? कांस्टेंट टर्म। और यहाँ x² और x है, इसका मतलब ये x क्या हो गया हमारा? वेरिएबल। क्या हो गया बेटे? वेरिएबल। x² का जो कोफिशिएंट होगा वो 3 होगा। ये क्या है बेटे? x² का कोफिशिएंट। और 5 क्या है बेटे? सर x का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा? 5 होगा। आई होप आपको पोलिनोमियल समझ। अच्छा, एक बात है, जो वेरिएबल की जो पावर, जिसे हम डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होती है बेटे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट, जैसे इसके अंदर कितनी हाईएस्ट पावर है? 2, इसकी डिग्री कितनी होगी बेटे? 2। याद रहे, ये होल नंबर में आनी चाहिए। किसमें आनी चाहिए बेटे? होल नंबर, तभी वो पोलिनोमियल है। अगर होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब पोलिनोमियल नहीं है। एग्जांपल देखो एक और, जैसे यहाँ लिखा है x प्लस 1/x, क्या ये पोलिनोमियल है बेटे? ये x जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 होगा। पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये होल नंबर नहीं है। एक और लेते, x² प्लस x माइनस, क्या ये है? हाँ, इसमें x की पावर 2 है बेटे, और यहाँ x की पावर 1, ये पोलिनोमियल। पावर होल नंबर कौन से होते हैं सर? जो 0 से 0 1 2 3 इस तरह के जो नंबर होते हैं ना, उन्हें होल नंबर। कहने का मतलब पावर ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, जैसे 3x की पावर 1/2 प्लस 5, क्या ये है? नहीं। पावर क्या हो गई बेटे? हाफ हो गई। पावर ना फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना नेगेटिव, वो हमारे क्या होते हैं? होल नंबर। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए अब हम पढ़ते हैं। इसमें 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अगर हम टॉपिक की बात करें, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, 2 ही टॉपिक इसके अंदर पढ़ने हैं बेटे। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। और उसका रिलेशन, उसका क्या है बेटे? रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड हमें इसके अंदर पढ़ना है क्या? फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक बेटे, ये जो चैप्टर आता है ना, 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 4। और यकीन मानिए, अगर आपने वीडियो देख ली ना, तो 4 मार्क्स आपके आज ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो हमारे सिलेबस में है बेटे, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे पास कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे होता है, इसको समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। किसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की? स्टैंडर्ड फॉर्म सर वो होता है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या होता है बेटे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म। सॉरी। अब देखिए, इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो बेटे इसमें जीरोज, कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज। कितने जीरोज? 2, जिनका नाम होता है अल्फा एंड बीटा। जीरोज का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब वेरिएबल। यहाँ पर एक्स है, एक्स की वैल्यू जब आप सोल्व करेंगे तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। ये अल्फा बीटा बच्चे सोचते क्या है बेटे? ये अल्फा बीटा ऐसे ही जैसे आप लोगों के नाम होते हैं ना, रोहित, कमल, राजू, नेहा, प्रिया, ये सब मैथ में जो नाम है वो अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, रिलेशनशिप पूछा है। रिलेशनशिप,
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में क्या निकालना है बेटे? रिलेशनशिप क्या निकालनी है हमें? रिलेशनशिप। आई होप सबको समझ आ रहा होगा बेटे। तो दो रिलेशन होते हैं बेटे। कितने रिलेशन होते हैं? दो। अगर हम पहले रिलेशन की बात करें, वो होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है बेटे? सम ऑफ जीरोस। किसके इक्वल होता है सर? माइनस बी अपॉन, और ये बी क्या है? बी एक्स क्या है कोफिशिएंट, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर क्या आएगा, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा, सम मतलब मैथ में प्लस, एक रिलेशन तो ये रहा, राइट। सेकेंड जो रिलेशन की हम बात करते हैं उसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं बेटे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है? सी अपॉन ए। प्रोडक्ट मतलब मैथ में मल्टीप्लाई, दैट इज द सी अपॉन ए। सी क्या है सर? देखिए पोलिनोमियल में देखिए सी कांस्टेंट है। सी क्या है सर? कांस्टेंट। आई होप सबको ये समझ आए होगी जो चीजें हमने बोर्ड पे लिखी है। चलिए बेटा, पहले हम सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे चैप्टर के, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे, और हमारा टारगेट है 30 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। अच्छा, सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाएं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं? एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि पी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास बेटे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सर सम और प्रोडक्ट क्या है? अभी हमने बताया ना बेटे। अच्छा, अगर हम इसे दूसरी उसमें लिखे फॉर्मूले में, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। कुछ बच्चे सोचते थे प्लस यहाँ ये आए, बेटे जो हम जीरोस पढ़े अभी हमने पीछे, तो प्लस किस माइनस किस में आता है? माइनस आता है सम में, तो इसलिए सम के आगे क्या आएगा? माइनस। इजी याद करने का तरीका। एक एग्जांपल देखते हैं, चलो मैं आपको यही सिखाता हूँ एग्जांपल, बाकी तो इसके बाद क्वेश्चन ही है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जीरोस दे रखे, ऐसे लिखा होगा सम, सम ऑफ जीरोस 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3, ये दे रहा है। अब आपसे क्या है? पोलिनोमियल बताइए। तो फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर। बेटे सम ऑफ जीरोस कितना है? 2। ये सम ऑफ जीरोस ही तो अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह पे 2, पीछे क्या है? एक्स, एक्स लिखा प्लस, ये क्या है? अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है? 3। तो बेटा हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बेटा हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप सबको समझ आ रहा होगा बेटे। समझ आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए अब देखिए बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन क्या? फाइंड द जीरोस। जीरोस मैंने भी क्या बताया? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, उसे जीरोस कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, और रिलेशनशिप भी बतानी है बेटे। ये वो रिलेशन नहीं जो तुम समझ रहे हो, तुम्हारा रिलेशन अलग है, इसका रिलेशन अलग है। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है? रिलेशनशिप और जीरोस। अगर जीरोस बोला है तो पहले जीरोस निकालेंगे, तो मैं इसका जीरोस निकालूंगा बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। अगर किसी को फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो वीडियोस पढ़िए, आप जाके एक बार देख सकते हैं, बाकी हम सिखा देते हैं फैक्टराइजेशन के। ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर के आगे नंबर है 1 कोफिशिएंट, और ये लास्ट में 8 है कांस्टेंट, दोनों की मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 हो बेटा, उसका फैक्टराइज करेंगे। 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, और 2 से गया 1। इन नंबरों को इस तरह अरेंज करिए कि माइनस, कांस्टेंट का साइन देखो क्या है? माइनस। कुछ बच्चे गलती करते हैं, एक्स वाला साइन देखते हैं, नहीं बेटे आगे का नहीं, सबसे लास्ट का साइन माइनस है ना, तो इन नंबर को अरेंज करो, माइनस करके क्या आना चाहिए? बीच वाला 2, और मल्टीप्लाई करके तो 8 आना ही चाहिए। तो मैंने क्या कहा? 2 2 जा 4, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 इंटू 2 करेंगे तब भी कितना आएगा? 8। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? अगर कंडीशन हो रही है तो फिर इसको करते हैं। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है? इसको लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह लिखेंगे 4 माइनस 2। बेटे कुछ बच्चे ना ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिए ब्रैकेट की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, जबकि देखो चेंज होएगा। एक्स इसको माइनस की मल्टीप्लाई 4 से माइनस 4, और ये एक्स 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस 2 इंटू एक्स 2x। देखो आगे ना माइनस का डिफरेंस, इसलिए कहा था ब्रैकेट लगा। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है? कॉमन हमेशा स्मॉल नंबर होता है,
क्या कॉमन होता है बेटा, स्मॉल एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स, तो यहाँ बचा एक्स माइनस, फिर ये लिखा है प्लस। अब इन दो नंबर में से कॉमन लेंगे, 2x और 8 में क्या कॉमन है सर 2, कितना बचा x माइनस 4, 2 से अगर 8 को डिवाइड देंगे तो 4 टाइम जाएगा। बेटा इसमें एक बात याद रखने वाली है, ये जो है ना ये x माइनस 4x ये सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम। तो एक x माइनस 4 है, इन दोनों में से ले लिया, और एक x प्लस 2 जो लिखा है, ठीक है। 4 जीरोज, अगर हम जीरोज की बात करें, जीरोज क्या होंगे, x माइनस 4 को जीरो के इक्वल, x की वैल्यू कितनी आ गई +4, और दूसरा अगर हम x प्लस 2 को जीरो के इक्वल लेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो बेटा एक वैल्यू -2 और एक वैल्यू कितनी आ गई +4, ठीक। और इनको जो है इन्हीं को बोलते हैं अल्फा बेटा, एक को अल्फा मान लिया और एक को बीटा, अपनी मर्जी से। सर अपनी मर्जी से, बिल्कुल बेटा अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं। चलिए ये तो अल्फा बेटा, सर अब जीरोस कैसे निकालें, हम है ना जीरोस रिलेशनशिप, जीरोस तो आ गए, ये एक जीरो जीरो और एक जीरो जीरो, दो जीरोस क्यों आए, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है तो दो जीरोस आएंगे, और क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2 ही होता है। अब हम इनके रिलेशन बताएंगे, क्या बताएंगे बेटा, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये रिस्टर्ड, इससे मैच करो, एक्स स्क्वायर के आगे है, इधर एक्स स्क्वायर के आगे कितना है बेटे 1, तो 1 आ जाएगा। एक्स के आगे b, इधर एक्स के आगे कितना है बेटे सर -2, साइन के साथ लिखना है, देखो इधर प्लस है ना सर, उधर माइनस, और बचा वो कांस्टेंट c कितना है सर यहाँ -8, तो -8 सब आ गए। बेटा दो रिलेशन होते हैं, पहला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो देखो भैया अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा कितना है सर, अल्फा भी यहाँ लिया ना 4, प्लस बीटा कितना है सर -2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है सर -2, बी का माइनस अलग है, फॉर्मूले का माइनस अलग है, और ए कितना है 1, 4 प्लस माइनस 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 प्लस 2, 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 2। बेटा दोनों साइड सेम आए ना, लेफ्ट और राइट, यस ये देखना था हमें। और सेकंड, अगर हम सेकंड रिलेशन देखें इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, अगर ये सी अपॉन ए है तो ए अल्फा 4 है इंटू बीटा -2, सी कितना है सर सी -8 अपॉन ए कितना 1, तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे -8 इज इक्वल टू -8, बराबर आ रहे हैं बेटे। आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो हम कर रहे थे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन नंबर दिस एज द सम एंड प्रोडक्ट। सम और क्या दे रखा है बेटे, प्रोडक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है सम और प्रोडक्ट, तो क्या दे रखा है बेटे ये सम एंड प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में बोला है ना कि सम एंड प्रोडक्ट, तो पहले सम है और फिर प्रोडक्ट। तो आपको पता है पहले जो हमारे पास जीरोज है, दो जीरोज होती है, लेट द जीरोज, लेट द जीरोज बी, एक अल्फा और एक क्या होगी बेटे बीटा, ठीक है। अब आप देखिए मैंने, ये सम है बेटे, जीरोज नहीं है उनका सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा √2, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट 1/3। क्वेश्चन में बोला है ना आपसे पहले सम फिर प्रोडक्ट, तो पहले सम की वैल्यू है फिर प्रोडक्ट की। अब आपसे कह रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए, फॉर्मूला क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला px इज इक्वल टू k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। सो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो यहाँ हम क्या रखेंगे सिर्फ वैल्यू रखनी है बेटा √2x प्लस अल्फा बीटा कितना है अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब देखिए यहाँ डिवाइड में तो यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या है बेटा 1, आप सबका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 3 आएगा, 3 को कांस्टेंट बाहर ले लो, यहाँ 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, नीचे तो ऊपर भी 3 से 3x स्क्वायर, नीचे 3 बनाने तो ऊपर भी 3√2x, यहाँ ऑलरेडी नीचे 3 है तो हम क्या करेंगे ऊपर की वैल्यू 1/8, ये आ गया। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होना बेटा हमारा, रिक्वायर्ड px क्या हुआ, px इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया बेटे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। आई होप सबको समझ आया होगा। अगर सम और प्रोडक्ट दे रखे तो आप इस तरह से देखिए, यहाँ पर जीरोज नहीं लिखा कि फाइंड जीरोज, अगर जीरोज बोलता तो फिर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के उसके जीरोज निकालते, लेकिन बोला क्या है सम और प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, जीरोज दे रखी। देखो पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमें सम और प्रोडक्ट था, यहाँ पर जीरोज है, मतलब
लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा किसके इक्वल होगा 1/2 और बीटा किसके इक्वल होगा बेटे 2 के इक्वल, दोनों वैल्यू होगी। इसने जीरोस गिवन दिया बेटा, सम और प्रोडक्ट नहीं दिया। अगर वो सम बोलता तो इसका मतलब 1/2 अल्फा प्लस बीटा होता और 2 होता अल्फा इंटू बीटा, लेकिन उसने क्या बोला कि ये जीरोस है सिर्फ। तो पहले हमें क्या निकालना, इनका सम, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है भैया, अल्फा या बीटा, नीचे 1 एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आएगा 2, 2 यहाँ ऑलरेडी है तो ये 1, यहाँ 2 बनाने के लिए 2 4, 5/2 हमारा क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। समझ आया सबको बेटे। दूसरा प्रोडक्ट क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि ये दो चीज चाहिए। वो क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है सर 2, 2 से 2 कैंसिल, कितनी आ गई वैल्यू 1, कितनी आई वैल्यू बेटे 1। अब सारी चीज आ गई, अब हम क्या निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। ये जो चीजें हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चैप्टर 4 में चलेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही पीछे हो गया, एक सेकेंड आप उसमें देख लीजिएगा। उनको पोलिनोमियल निकालना, फॉर्मूला के वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है बेटा, ये अल्फा एंड बीटा जीरोस दे रखी। आप कर लेंगे ना लास्ट वाला क्वेश्चन जो था, उसमें अल्फा प्लस बीटा कितना था बेटे, ये आ रहा था हमारा 5/2 और अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 1। तो आप इस इक्वेशन में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इनका 5/2x प्लस 1 और एलसीएम ले लेंगे उसका, तो 2 आएगा एलसीएम, तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 5x, 1 के नीचे 1 है तो 2 से 2 मल्टी, तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इज इट क्लियर क्लास। तो स्लाइड आगे मूव होगी तो इसलिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास नया 3 है। क्वेश्चन 3 देखेंगे आप सभी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बेटे। क्वेश्चन 3 में कहा अल्फा बीटा क्या दे रखी है जीरोस, क्या गिवन है बेटा अल्फा बीटा जीरोस गिवन है। पोलिनोमियल दे रखा पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है अल्फा इंटू बीटा, के निकालना। बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 2025 में आया क्वेश्चन, लिखा हुआ है 2025। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आए हुए, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं करा रहा इनको। तो देखिए हमारे पास ये पी एक्स कितना दे रखा है बेटे, सर पी एक्स गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस 30x। ठीक है, ये जो बीच में है इसको आप प्लस 45 कर लीजिए, 45 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी, प्लस का 45। ठीक, चलिए अब आपसे कह रहा है सम, तो सम देखो बेटा उसने जीरोस नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला फाइंड जीरोस, तो जीरोस कोई नहीं निकालेगा, मतलब एक्स की वैल्यू कोई नहीं। कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम होता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट। तो पहले सम होता है माइनस बी अपॉन ए, याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी कितना, एक्स के साथ जो होता है बी होता है -30 अपॉन ए क्या है एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, बताया था ना हमने आपको। ये देखो हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी ना लास्ट क्वेश्चन में, एक्स प्लस बी एक्स सी, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और बचा हुआ सी, ये वहीं से ली गई सारी वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 30 अपॉन के, दिस इज द कंडीशन नंबर 1। एंड सेकंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा और बीटा कितना है सर अल्फा इंटू बीटा, सी कितना है कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट है 45 के अपॉन में ए कितना है सर वो भी के है, के से के कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो अल्फा इंटू बीटा कितना बचा बेटे, अल्फा इंटू बीटा जो हमारे पास आएगा वो कितना है सर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 45। दो कंडीशन आ गई। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो दोनों का सम है वो किसके इक्वल है उनके प्रोडक्ट का। तो यहाँ अल्फा बीटा कितना है 30 अपॉन के और ये कितना है 45। क्लियर बेटे। अब देखो ये डिवाइड में के इसको उधर ले जाओ तो 30 और 45 इधर आ जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये देखो 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, तो के की वैल्यू कितनी होगी बेटे सर 2/3। कितनी आई के की वैल्यू 2/3 आई। आई होप सबको समझ आया होगा ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए बेटे 4। अल्फा बीटा जीरो से पोलिनोमियल की पोलिनोमियल स्क्वायर पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सब। अब देखिए स्क्वायर मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ,
जैसे मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबने पढ़ा है। इसमें स्क्वायर आ रहा है ना, तो ए की जगह अल्फा ले लो और बी की जगह ले लो बीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बेटा समझ आया या नहीं बताओ, ये आइडेंटिटी समझ आई नहीं। अल्फा प्लस बीटा अपने पास है, अल्फा बेटा हमारे पास दो ही चीज होती है, तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, स्क्वायर पे स्क्वायर कुछ नहीं है तो वो हमें बनाना पड़ता है। जैसे मैं इस वैल्यू को इधर ले जाऊंगा तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो -2 अल्फा बीटा, कितना बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू बची है और ये आंसर चाहिए। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अच्छे से। ये हमारे पास पोलिनोमियल जो गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, ये पहले यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैच करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए हमारा हो जाएगा 2, बी हो जाएगा बेटे हमारा -9 और सी हो जाएगा हमारा 5। ए बी सी तीनों आ गए, मैच कर लिया। सी कांस्टेंट, एक्स के साथ बी, एक्स स्क्वायर के साथ ए। बेटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है सर, माइनस बी अपॉन है अल्फा प्लस बीटा, कितना हो माइनस बी, ए बी कितना है -9 अपॉन में 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 9 अपॉन 2। यहाँ तो कोई दिक्कत। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, सी कितना है सर 5, ए कितना है 2, तो ये हमारा अल्फा इंटू बीटा आ गया, राइट। अब इस फॉर्मूले में पुट करना है, किसमें पुट करना है बेटे, फॉर्मूला जो अभी आपको सिखाया मैंने कैसे, ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ से, तो हम लिखेंगे क्या बेटे सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भाइयों सबको समझ आ रहा होगा ये। अल्फा प्लस बीटा सम कितना है सर 9/2, 9/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कितना है सर 5/2 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 9 9 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, कितना बचेगा 5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। ये 2024 में आया क्वेश्चन है बेटे। दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का 4 आएगा सर यहाँ 81, 1 को 4 बनाएंगे 4 5 जा 20, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 81 में से 20 गया तो कितना 61 अपॉन में 4, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप चाहे तो इसको डिवाइड दे सकते हैं, बाकी उसकी नीड नहीं है। ऑप्शन में 61/4 आंसर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला 5 क्वेश्चन है, इसमें अल्फा बीटा जीरो से बेटे पोलिनोमियल ये देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया होगा 2024 या 23 में। बेटा हर एक क्वेश्चन हम आपको लाए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना कराए, हर एक वैरायटी क्वेश्चन। अभी हमने इंट्रोडक्शन कराया, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन 5 पे आ गए। ये वैल्यू है, पहले मैं इस वैल्यू को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ कि ये क्या क्या रहा है। ये x की पावर 4 मतलब अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। बेटा कॉमन ले लो अल्फा बीटा, इधर अल्फा की पावर 4 और 3 में से स्मॉलेस्ट क्या है 3, बीटा 3 4 में से स्मॉलेस्ट क्या है 3, तो यहाँ कितना बचा सर एक अल्फा और यहाँ कितना बचा सर एक बीटा। तो सर ये तो सम लिखा है और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा पूरे का क्यूब अल्फा प्लस बीटा, ये सम और ये प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब दो ही चीज निकालनी है, एक सम और एक प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे ए बी सी, पहले से मैच कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब कुछ बच्चे सर यहाँ वाई यार, अरे बेटा वाई हो या कुछ भी हो, वेरिएबल ही तो है, एक्स हो या वाई, एक्स था एक्स लिखा, वाई है वाई, तो वाई स्क्वायर के साथ ए, वाई स्क्वायर के साथ यहाँ कितना है a1, वाई के साथ बी वो है -y और बचा हुआ सी। सबसे पहले हम उनको क्या निकालेंगे सम, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बेटा हमारे पास -b कितना है -5 अपॉन में 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा 5। होगा या नहीं जल्दी बताइए। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा, सी कितना है सी है 3, ए कितना है 1, तो बेटा ये कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3। क्लियर, दोनों चीज हो गई। अब आपसे देखिए क्या पूछे, जो वैल्यू हमसे पूछी है अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4, इसको हमने क्या लिखा सर, ये हमारा किसके इक्वल है इसके इक्वल, इसी वैल्यू रखते हैं अल्फा प्लस बीटा 3, 3 का क्यूब स्क्वायर, ये क्यूब है बेटे स्क्वायर नहीं क्यूब है, इनका क्यूब, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, 3 का क्यूब कितना होता है 27,
3 का क्यूब का मतलब पता है क्या? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई 5 7 या 35, 3 कैरी लगे, 5 2 या 10 और 3 13, तो कितना आ गया आंसर? 135 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द वन जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल इसकी जीरो रेसिप्रोकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत फेवरेट है सीबीएसई का, ये फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई। रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जब भी रेसिप्रोकल आए ना ये वर्ड पोलिनोमियल, समझ लेना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगेगा। क्या लगेगा बेटे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलवेज। कहा है कि एक जीरो दूसरे जीरो के क्या है? रेसिप्रोकल, तो लेट द जीरोस बी, लेट द जीरोस बी। एक अल्फा होती है सर, दूसरी क्या होती है? बीटा। अल्फा तो अल्फा है, लेकिन उसने बीटा को क्या बोल दिया कि सर वो रेसिप्रोकल है, पहली तो 1 अल्फा लिख सकते हैं भाई, उसने कहा ना रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। एक अल्फा है तो दूसरा 1 अल्फा। ये पोलिनोमियल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये पोलिनोमियल को लिखते हैं बेटा पहले एक्स में, 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। अब सी क्या होता है? कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट को सी बोलते हैं। कांस्टेंट हमारा क्या है? ये माइनस के माइनस 2 अपॉन में ए कितना है? 6। अब बेटा अल्फा को अल्फा रहने तो बीटा को क्या लिखना है सर? 1 अपॉन अल्फा। यहाँ देखिए ना, ध्यान दीजिए, ये बीटा को हम क्या लिख रहे हैं बेटे? ये 1 अपॉन अल्फा, राइट। तो इज इक्वल्स टू माइनस के और प्लस 2 अपॉन में 6, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 बचा, तो ये 6 इधर जाएगा, 6 बन जाए 6 माइनस के प्लस 2, बेटा कॉन्स्ट के नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, और ये 6 इधर जाएगा, प्लस है तो माइनस, 2 माइनस 6, बेटा 2 में 6 नहीं आता, लेकिन 6 में से 2 के कितना आएगा? 4, और साइन बड़ा किसका? 6 का, तो माइनस का, तो के की वैल्यू कितनी आएगी? -4। बहुत इजी है ना, वेरी गुड। चलिए मैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, द सम ऑफ जीरोस, बेटा ये पोलिनोमियल है, इज 1, कितना दे रखा सम जीरोस का? 1। क्या पूछा? ये तो बहुत इजी है बेटे, ये देखो पोलिनोमियल है, ये सर प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, 2024 में आया आई थिंक, 2024 में आया क्वेश्चन, ठीक है, माइनस प्लस 1, तो इनका सम दे रखा है, सम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन, और बी और ए क्या होते हैं सर? एक्स स्क्वायर के आगे ए होता है और एक्स के आगे बी, बी हो गया माइनस के रूट 2, ए हो गया हमारा 2, और ये सम कितना गिवन है बेटा? 1, तो 1 इज इक्वल टू माइनस के रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर जाएगा, 2 बन जाए 2 माइनस के रूट 2, बेटा ये रूट 2 डिवाइड में जाएगा इधर, रूट 2 इज इक्वल टू माइनस के, किसी भी नंबर को 2 बार रूट में लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है, तो 2 को हमने 2 बार रूट में लिख लिया, नीचे रूट इज इक्वल टू माइनस के इधर है माइनस, एक 2 से 2 कट गया, रूट 2, और वो भी माइनस का, तो के की वैल्यू कितनी आई? माइनस रूट 2। आई होप क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8, अल्फा बीटा जीरोस दे रखी है बेटे, अल्फा बीटा क्या है? जीरोस। आपसे वैल्यू पूछ रहा है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, ये भी 2024 में आया क्वेश्चन, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू से सोल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, यहाँ अल्फा है बीटा नहीं तो बीटा ऊपर, यहाँ बीटा अल्फा नहीं तो सर ऊपर सम है, नीचे क्या है? प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या निकालना है? सम और प्रोडक्ट निकाल लो, यहाँ रख दो आंसर। चलिए पोलिनोमियल क्या है? 6y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4। सबसे पहले अब a निकालते हैं, a क्या होता है? 6 होता है, y स्क्वायर क्या है? b, y क्या आगे -5 और c कांस्टेंट, तो पहला होता है अल्फा बीटा, कितना होगा बेटे? माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है? माइनस, ए कितना है? 6, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6, राइट। ऐसे ही हम प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर बोला तो है नहीं प्रोडक्ट सम, बेटा बोला नहीं है, लेकिन जो हमारी कंडीशन है वो हमारी कंडीशन क्या कहती है? वो कंडीशन कहती है कि उसमें सम और प्रोडक्ट की जरूरत है। देखो यहाँ ना, इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू ये होती है ऊपर सम नीचे प्रोडक्ट, इसलिए हम सम और प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, नहीं तो हमें क्या जरूरत थी निकालने की? दोनों चीज आ गई ना। क्या पूछा है आपसे? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू। कुछ कहेंगे सर आपने बीटा यहाँ पहले लिखा बाद में, बेटा दोनों प्लस में, जैसे 2 + 3 या 3 + 2 5 ही आना है सेम, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5/6। अच्छा इसकी वैल्यू निकाली नहीं हमने, इसकी वैल्यू सी है -4/6, कैंसिल करेंगे तो -2/3, क्लियर।
अब इसकी वैल्यू कितनी है -2/3। क्लियर। अच्छा कुछ बच्चे जैसे यहाँ काट रखा है, हमने काट दिया, अगर आप नहीं भी काटेंगे ना तो भी आंसर आएगा। कैसे सर? देखो अगर आप इसे नहीं काटते हैं, देखो आंसर और इजी हो जाएगा बल्कि आपके लिए। ये -4/6, यहाँ पे डायरेक्ट -4/6 अप्लाई करो, क्या दिक्कत है? अब देखो कितना आसान आ जाएगा। -4/6, आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये लिखा जाएगा 5 × 6/-4 × 6। 6 से 6 कट गया, कितना है -5/4। हुआ आसान ही नहीं। अब एलसीएम लेने से बच गए, तो समझ आ रहा है ना बेटे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, बस 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये देखिए अल्फा बीटा जीरो से बेटे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है x² - 3 और आपसे कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। ये देखो इसने क्या कहा है बेटे कि ये जो पोलिनोमियल है अपने पास, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है सीबीएसई, आजकल ट्रेंडिंग में है। x² - 3x, उसे अपने घर से मतलब नहीं, दूसरों के घर से मतलब है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अपनी अल्फा बीटा नहीं लिया उसने, उसने दूसरे के लिए। अब सबसे पहले तो अल्फा बीटा निकालो, क्योंकि तभी यहाँ पुट करके निकालोगे ना। तो पहले हम जीरोस निकालते हैं। जीरोस के लिए मैंने बताया कांस्टेंट की मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट 1 से, 2 1 जा 2 और माइनस करके क्या लाना है 3, माइनस करके क्या लाना है 3। अब ये माइनस करके तो 3 नहीं आएगा, क्या करके आ सकता है सर? प्लस। क्या करके आएगा? प्लस। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको प्लस कर लीजिए, प्लस। तो प्लस करके क्या आना चाहिए 3, तो ये x² माइनस 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटे 3, x² - 2x माइनस प्लस माइनस x + 2, x कॉमन ले लिए तो x - 2 प्लस माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x - 2, दोनों सेम आ रहे हैं। x - 2 x, तो एक लिखेंगे x - 2 और एक होगा हमारा x - 1। 4 जीरोस, जीरोस के लिए क्या करेंगे सर? x - 2 को 0 के इक्वल, x की वैल्यू 2 आ गई, जिसको हम अल्फा मानते हैं। क्या मानेंगे? अल्फा। और दूसरा x - 1 = 0, x की वैल्यू 1 आ गई, जिसका नाम हमारा क्या है? बीटा। बोलिए यस या नो? अच्छा अब सर इन्हें निकालने से क्या मतलब? बेटा ये जीरोस तो अपनी है इस पोलिनोमियल की जो गिवन है। अब इसने कहा है कि जो जो पोलिनोमियल हम बना रहे हैं उसकी जीरोस इधर की, मतलब पूरा जो अल्फा है बड़ा वाला वो इसके इक्वल है, उसके लिए जो अल्फा मान रहे हैं। ठीक है, अल्फा की जगह आप उसके लिए कुछ और ले लें, चलो अल्फा ही ले लेते हैं। तो ये पूरा उसके लिए क्या है? अल्फा। न्यू न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पी। तो वैल्यू रखो पहले, अल्फा निकालते हैं 1/2। अल्फा कितना है सर? 2 प्लस बीटा कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1/4 + 1। कहने का मतलब 1/5 उसके लिए अल्फा होगा जो नया निकालेंगे हम, और उसके लिए बीटा क्या होगा 1/2 बीटा प्लस अल्फा। इसे सोल्व करेंगे 1/2 बीटा कितना है 1 प्लस अल्फा 2, बीटा हो जाएगा 1/2 1 जा 2 और प्लस 2, तो बीटा कितना आ गया 1/2। कहने का मतलब जो नया पॉलिनोमियल निकालेंगे उसके लिए अल्फा ये और बीटा ये है। इज इट क्लियर? सर अल्फा बीटा तो इधर भी दे रखा है बेटा, वो इसके लिए जो पोलिनोमियल गिवन है, हम ये जो माना है हमने, ये उसका माना है जो हमें बनाना है। क्लियर यहाँ तक? अल्फा 1/5 बीटा 1/, देखिए अल्फा कितना था 1/5 और बीटा कितना 1/4, इसका पोलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है बेटे? पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते हैं बेटे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये क्या होता है? px = k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। क्लियर? तो k x² माइनस अल्फा बीटा कितना है सर? 1/5 प्लस 1/4, ऐड कर लेते x प्लस अल्फा इंटू 1/5 इंटू 1/4, सोल्व करते हैं k x², एलसीएम लेंगे 4 5 जो 20, 20 बनाना है 5 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4, 4 को 20 बनाना तो 5 से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 और 4 5 जा 20। क्लियर बेटे? के x² माइनस 9/20x, यहाँ x भी है बेटे, प्लस 1/20। अब सबका एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 20, यहाँ 20, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 20 आया, 20 बाहर ले लिया, 1 को 20 बनाएंगे 20 से, तो ये आएगा 20x² माइनस 9x प्लस 1। तो जो हमारा पोलिनोमियल बनेगा बेटे रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आएगा
रिक्वायर्ड पोलिनोमियल पी एक्स, वो क्या होगा सर, पी एक्स इज इक्वल टू 20x² माइनस 9x+1। समझ आया ये नहीं, जल्दी बताओ। तो बेटे ये हमारा जो था पोलिनोमियल कंप्लीट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें रमन मैथ्स को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।